ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे हरे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और ये भजन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इस समय, इसीलिए मैं सुनती रहती हूँ इसको। और कल की शुरुआत मेरी वही फिर से गर्म पानी पी के हुई। और मैं पूरा तैयार थी कि मैं लाइब्रेरी जाऊँगी, बट बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं जाऊँ। इसीलिए मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि जो कुछ हो पाता है, जितना हो पाता है उतना अपने आप को पुश करते हैं। अगर हम एक दिन में 8 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं, कम से कम 2-3 घंटे तो पढ़ ही सकते हैं। हमारा लॉस तो नहीं होगा, क्योंकि अगर स्टडी नहीं होती तो स्ट्रेस हो जाता है। तो इससे अच्छा है आप स्टडी कर लीजिए ताकि स्ट्रेस ना हो। उसके बाद मैंने अपना रिवीजन स्टार्ट किया। और कल मुझसे किसी ने पूछा था कि टेस्ट सीरीज़ कौन सी लगाएं। तो टेस्ट सीरीज़ जितनी भी पीसीएस लेवल की हैं, चाहे AIS हो, जीएस वर्ड हो, यूपी पीसीएस 1 हो या पीसीएस अभ्यास हो, जो भी आप लगाइए, टेस्ट सीरीज़ के लगाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब तक आप उसको रिवाइज़ ना करिए। मतलब अगर आप एक टेस्ट लगा रहे हैं तो उसमें कम से कम अपने 4-5 घंटे दीजिए। क्योंकि पता है, जब भी कोई टेस्ट कोचिंग टेस्ट निकालती है ना, तो उसका जो पूरा एक पैकेज होता है उसमें वो ट्राई करती है कि 80-90% क्वेश्चन इन्वॉल्व करे जिस थीम से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप उसको प्रिपेयर कर लेंगे, इस बात पे ना ध्यान देते हुए कि हमारे कितने गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं, तो आप यकीन मानिए आपके क्वेश्चन का नंबर ही इंक्रीज हो जाएगा सिर्फ टेस्ट रिवाइज करने से। जैसे अगर आप 20-25 टेस्ट दिए हैं और उसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, मतलब 2-2, 3-3 पेज में बीच से लाइन करके तब उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसको जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज करिए। तभी टेस्ट सीरीज लगाने का फ़ायदा होता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में टेस्ट का क्वेश्चन का लेवल अच्छे लेवल का होता है, पेपर से अच्छा लेवल होता है। इसलिए अगर इसको आप रिवाइज करेंगे तो उससे फ़ायदा ही होगा। और इसके बाद ये आपको पता ही होगा, कल प्रयागराज में नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ धरना हुआ। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, बस आश्वासन ही दिया गया है, लेकिन हम भी उम्मीद करते हैं कि 25 तक देखिए शायद कुछ रिज़ल्ट आ जाए। बाकी लोग लगे हुए हैं क्योंकि इससे लॉस बहुत होना है, तो सभी लोग ट्राई कर रहे हैं कि ना हो नॉर्मलाइजेशन तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसके बाद फिर मैंने बायो पढ़ा। इस समय मेरी पढ़ाई उतनी नेक्स्ट लेवल की नहीं हो रही जैसे मैं करती हूँ, बट मतलब मैं खुद को पुश कर रही हूँ कि एटलीस्ट कंटिन्यूटी ना ब्रेक हो, क्योंकि अगर एक बार कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है तो समझ में नहीं आता स्टार्ट कहाँ से करें। इसीलिए फिर मैंने बायो पढ़ा और बायो में ही काफ़ी टाइम लग जा रहा है, और आई होप कि आज या कल में ख़त्म हो जाए, क्योंकि बहुत टाइम ले जा रहा है। और अगेन फिर मैंने घटना सार को रिवाइज़ किया, इसलिए रिवाइज़ किया क्योंकि 27 तारीख को ओपन टेस्ट है, तो मुझे उसमें पार्टिसिपेट करना है। इसीलिए जो मैंने अभी तक टेस्ट दिए हैं उनका शॉर्ट नोट्स, PYQ एंड करंट अफेयर रिवाइज़ कर रही हूँ, ताकि मैं अच्छा परफॉर्म कर सकूँ, क्योंकि उससे थोड़ी सी खुशी मिलती है जब आपके 100+ क्वेश्चन सही होते हैं। तो बाकी देखते हैं क्या होता है। और उसके बाद अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। देखिए मेरे वीडियोस में आपको कुछ भी फैंसी नहीं मिलेगा, बिकॉज आई हैव नो कोई टूल्स नहीं है, कोई कुछ इक्विपमेंट नहीं है मेरे पास। ये जस्ट मैं अपनी हैप्पीनेस के लिए बनाती हूँ, और अगर इसमें किसी भी एक को फ़ायदा होगा तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी मिस गाइडेंस फेस की है, इसीलिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। सो अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।